रेडी स्टार्ट। देश प्रेम से ओतप्रोत व्यक्ति सदा अपने देश के प्रति कर्तव्यों के पालन हेतु न केवल तत्पर रहता है बल्कि आवश्यकता पड़ने पर अपने प्राण न्यौछावर करने से भी पीछे नहीं हटता। स्वतंत्रता से पूर्व का हमारे देश का इतिहास ऐसे ही देशभक्तों की वीरतापूर्ण गाथाओं से भरा है, जिनमें भगत सिंह का नाम स्वतः ही युवाओं के दिलों में देशभक्ति एवं जोश की भावना पैदा कर देता है। स्वतंत्रता की बलि वेदी पर अपने आप को कुर्बान कर उन्होंने भारत में न केवल क्रांति की एक लहर पैदा की बल्कि अंग्रेजी साम्राज्य के अंत की शुरुआत भी कर दी थी। यही कारण है कि भगत सिंह आज तक अधिकतर भारतीय युवाओं के आदर्श बने हुए हैं और अब तो भगत सिंह का नाम क्रांति का पर्याय बन चुका है। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ, जो वर्तमान में पाकिस्तान का भाग है। भगत सिंह अपने जीवन काल में ही अत्यधिक प्रसिद्ध एवं युवाओं के आदर्श बन चुके थे। उनकी प्रसिद्धि से प्रभावित होकर पट्टाभी सीतारमैया ने कहा था कि यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि भगत सिंह का नाम भारत में उतना ही लोकप्रिय है जितना कि गांधी जी का। भगत सिंह की प्रारंभिक शिक्षा उनके गांव में ही हुई। प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद उन्हें वर्ष 1916-17 में लाहौर के DAV स्कूल में भर्ती कराया गया। रॉलेट एक्ट के विरोध में संपूर्ण भारत में जगह जगह प्रदर्शन किए जाने के दौरान 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग हत्याकांड में हजारों निर्दोष भारतीय मारे गए। इस नरसंहार के पूरे देश में भर्त्सना की गई। इस कांड का समाचार सुनकर भगत सिंह लाहौर से अमृतसर पहुंचे और जालियांवाला बाग की मिट्टी एक बोतल में भरकर अपने पास रख ली, ताकि उन्हें याद रहे कि देश के इस अपमान का बदला उन्हें अत्याचारी अंग्रेजों से लेना है। वर्ष 1920 में जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की घोषणा की, तब भगत सिंह ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और देश के स्वतंत्रता संग्राम में कूद गए। किंतु लाला लाजपत राय ने लाहौर में जब नेशनल कॉलेज की स्थापना की तो भगत सिंह भी इसमें दाखिल हो गए। इसी कॉलेज में वे यशपाल, सुखदेव, तीर्थराम एवं झंड सिंह जैसे क्रांतिकारियों के संपर्क में आए। वर्ष 1928 में साइमन कमीशन जब भारत आया तो लोगों ने इसके विरोध में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में एक जुलूस निकाला। इस जुलूस में लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। इतना व्यापक विरोध को देखकर शायद अधीक्षक सैंडर्स बौखला गया। उसने भीड़ पर लाठीचार्ज करवा दिया। इस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय इतनी बुरी तरह घायल हो गए कि 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। यह खबर भगत सिंह के लिए किसी आघात से कम नहीं थी। उन्होंने तुरंत लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने का फैसला कर लिया और राजगुरु सुखदेव एवं चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर सैंडर्स को गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना ने भगत सिंह को पूरे देश में लोकप्रिय क्रांतिकारी के रूप में प्रसिद्ध कर दिया। पैरा भगत सिंह नौजवान भारत सभा, कीर्ति किसान पार्टी तथा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से संबंधित थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट
रिपब्लिक एसोसिएशन की केंद्रीय कार्यकारिणी की सभा ने जब पब्लिक सेफ्टी बिल एवं डिस्प्यूट बिल का विरोध करने के लिए केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने का प्रस्ताव पारित किया तो इस कार्य की जिम्मेदारी भगत सिंह ने ली। असेंबली में बम फेंकने का उनका उद्देश्य केवल विरोध जताना था, इसलिए बम फेंकने के बाद कोई भी क्रांतिकारी वहां से भागा नहीं। भगत सिंह समेत सभी क्रांतिकारियों को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया। इस गतिविधि में भगत सिंह के सहायक बने बटुकेश्वर दत्त को 19 जून 1929 को सेशंस जज ने भारतीय दंड संहिता की धारा 30 तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके बाद अंग्रेज शासकों ने भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त को नए सिरे से फंसाने की कोशिश शुरू की। अदालत कार्यवाही कई महीनों तक चलती रही। 26 अगस्त 1930 को अदालत का कार्य लगभग पूरा हो गया। अदालत ने 7 अक्टूबर 1930 को 68 पृष्ठों का निर्णय दिया, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी की सजा निश्चित की गई थी। इस निर्णय के विरुद्ध 1930 में प्रीवी काउंसिल में अपील दायर की गई, किंतु यह अपील भी 10 जनवरी 1931 को रद्द कर दी गई। पैरा भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद से पूरे देश में क्रांति की एक अनोखी लहर उत्पन्न हो गई थी। क्रांति की इस लहर से अंग्रेज सरकार डर गई। फांसी का समय 24 मार्च 1931 निर्धारित किया गया था, किंतु सरकार ने जनता की क्रांति के डर से कानून के विरुद्ध जाते हुए 23 मार्च 1931 को ही सायंकाल उन्हें फांसी देने का निश्चय किया। जेल अधीक्षक जब फांसी लगाने के लिए भगत सिंह को लेने उनकी कोठरी में गए तो उस समय वे लेनिन का जीवन चरित्र पढ़ रहे थे। जेल अधीक्षक ने उनसे कहा, सरदार जी, फांसी का वक्त हो गया है, आप तैयार हो जाइए। इस बात पर भगत सिंह ने कहा, ठहरो, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। जेल अधीक्षक आश्चर्यचकित होकर उन्हें देखता रह गया। वह किताब पूरी करने के बाद वे उसके साथ चल दिए। उसी समय सुखदेव एवं राजगुरु को भी फांसी स्थल पर लाया गया। तीनों एक साथ फांसी दे दी गई। फांसी देने के बाद रात के अंधेरे में ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। उन तीनों को जब फांसी दी जा रही थी उस समय तीनों एक सुर में गा रहे थे, दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू ए वतन आएगी। अंग्रेज सरकार ने भगत सिंह को फांसी देकर समझ लिया था कि उन्होंने उनका खात्मा कर दिया, परंतु यह उनकी भूल थी। भगत सिंह अपना बलिदान देकर अंग्रेजी साम्राज्य की समाप्ति का अध्याय शुरू कर चुके थे। भगत सिंह जैसे कभी मरते नहीं, वे अत्याचार के खिलाफ हर आवाज़ के रूप में जिंदा रहेंगे और युवाओं का मार्गदर्शन करते रहेंगे। उनका नारा इनकलाब जिंदाबाद सदा युवाओं के दिल में जोश भरता रहेगा। स्टॉप।